कोची कहल क्वेश्चन के एक समांतर चतुर्भुजाकार एक समांतर चतुर्भुजाकार चतुर्भुजा ना चतुर्भुजाकार अरे गड़बड़ा जाए नहीं चतुर्भुज का चालू कर सकें चालू कर देखो चालू कर दो चालू है। चालू है सर। भुला गए रे एक समांतर चतुर्भुजाकार देखो समांतर चतुर्भुजाकार इसमें न रहेगा। समांतर चतुर्भुजाकार क्या है? मैदान है न हो जी सर। मैदान है। मैदान के मतलब खेले वाला जगह ऐसन है और जिसकी दो आसन भुजाएं 25 मीटर तथा 39 मीटर। अच्छा इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ये खेले वाला फील्ड है जो कि समांतर चतुर्भुजाकार है। आया बात समझ में? इसमें आसन भुजा मतलब लगातार भुजा। एगो 25 ई वाला मान लेते हैं 25 मीटर है तो एगो 39 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं ना। और एक विकर्ण कोनो विकर्ण एगो यह विकर्ण कोनो एगो विकर्ण ये कै मीटर है? 56 मीटर। ये 56 मीटर है। चलिए जी 56 मीटर है। और बोला तो 3.5 रुपया है। 3 रुपया 50 पैसा का मतलब 3.5 रुपया और 3.5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से मैदान में पत्थर बिछाना है। जी सर। टाइल्स जकरा कहेंगे नहीं देखे मार्बल टाइल्स वही बिछाना है। तो बिछाएगा तो बताओ आधे में बिछाएगा? बिछाएगा पूरे में बिछाना है। अब पूरा में बिछाएगा और ओकरा बता दिया कि प्रति वर्ग मीटर 3 रुपया 50 पैसा लगेगा। तो पहले पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे कि कई वर्ग मीटर है। जय वर्ग मीटर रहेगा इत्मीनान से बन जाएगा। सबसे पहले क्षेत्रफल निकालना होगा कि कितना बड़ा है ना। उसके बाद जितना बड़ा है उसके बाद पता चल जाएगा कि वो 4 रुपया प्रति वर्ग 3 रुपया प्रति वर्ग मीटर है। तो जय वर्ग मीटर आएगा जैसे गुना कर देंगे आंसर नहीं हो जाएगा। तो कल ये वाला क्वेश्चन बताए थे कि बउआ पहले ई त्रिभुज का निकाल लेंगे क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का अब देखो ये 25 है तो ये भी तो 25 से रहेगा। ये 39 है तो ये भी 39 से रहेगा। अब एकड़ जितना वो क्षेत्रफल जितना वो एकड़ क्षेत्रफल ये दोनों के जोड़ देंगे पूरा क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। और जब पूरा क्षेत्रफल प्राप्त हो गया उतना गुना कर देंगे आंसर हो जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। तो हम क्या करेंगे बहुत सबसे पहले क्या लिखे थे? क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है। क्वेश्चन नंबर 3 जैसा तो हमको करना होगा माना कि ABCD एक समांतर चतुर्भुजाकार मैदान है। ऐसे बोल सकते हैं ना। अच्छा जी हल करो इसका। लिखेंगे माना कि ABCD एक समांतर चतुर्भुजाकार मैदान है जिसकी संगत भुजा AB तथा BC संगत या आसन्न भुजा संगत भुजा करवा जाएगा आसन्न भुजा है ना बुआ। जिसकी आसन्न भुजा AB तथा BC क्रमशः 25 मीटर तथा 39 मीटर है। यानी हम कह सकते हैं AB बराबर 25 मीटर BC बराबर 39 मीटर। अब तो पते हैं आप लोग विकर्ण AC बराबर एकदम 3 जैसा है कि नहीं 56 मीटर है। तो बताइए अब हम सबसे पहले ही त्रिभुजा निकाल लेंगे। त्रिभुज ABC के लिए यही ना किए थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए विकर्ण AC बराबर 56 मीटर। उसके बाद क्या लिखेंगे? फिर समकोण नहीं है सॉरी समकोण नहीं है त्रिभुज ABC के लिए। अब याद है कहा कि देखो ई देल है चाहे ADC में दोनों में से कोनो कर लेंगे। अभी दोनों में से कोनो कर सकते हैं हम
और इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ए के सामने वाली भुजा को ए कहेंगे, कहते हैं बी के सामने वाली भुजा को छुटकी बी, सी के सामने वाली भुजा को छुटकी सी, है ना बउआ। ए बी सी के लिए भुजाएं ए बराबर 39 मीटर, बी बराबर 56 मीटर, सी बराबर 25 मीटर। अब आ गया जी। एस निकाल देंगे। जी सर। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। अच्छा तो ए का मान बोलिए 39, बी 56, सी ओहो हो प्लस बटा में जोड़िए 5 11 9 20 बाकी 2 5 2 7 3 10 2 120 बटा। अच्छा एजा पर कहा लिखियो रे दोनों दोहरावे काम करेगा ना, एजा पर कर देते हैं बराबर 120 बटा में यानी बराबर हम कह सकते हैं एस बराबर क्या आ गया बाबा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस हीरो से हाँ बराबर अंडर रूट एस का मान 60 इंटू 60 माइनस 39 है ए का मान, फिर 60 माइनस 56 60 माइनस 25। चलिए अंडर रूट 60 गुना घटाइए 10 में से 9 गया 1, आई बजा 5 में से 3 गया 2, अच्छा गुना 4 बच गया 5 में से 5 गया कुछ नहीं खाली 4 है ना। गुना 10 में से 5 गया 5, आई बचा 5 में से 2 गया 3 35। अब इसका गुना कर दीजिए, चाहे तो आप इसको तोड़ के लिख दीजिए, तोड़ के लिख देंगे ज्यादा बेहतर होगा नहीं। देखिए तोड़ के लिखते हैं 60 को तोड़ के लिखिए तो 60 को देखिए 60 को तोड़िए 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5 यानी 60 को लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 5। 60 को लिखें जी सर। 21 को क्या लिखेंगे 7 गुना 3, इसको क्या लिखेंगे इसको क्या लिखेंगे यानी 7 5 35। अब जे जोड़ा है जी सर। अब जोड़ा है जे जोड़ा लगा देंगे। देखिए 2 का स्क्वायर हो गया 3 एगो यहाँ एगो 3 यहाँ जोड़ा हो गया 3 का स्क्वायर 5 एगो यहाँ एगो 5 अंतिम में 5 गुने 5 5 का स्क्वायर 7 गुना 7 फिर 2 गुना 2। बउआ अब कोई कहेगा सर 2 गुना 2 तो 4 हो भाई तो 2 का स्क्वायर। हाँ तो 2 गुना 2 4 भी होता है या 2 गुना 2 पे पावर 2 भी होता है। जी सर। घातांक में पढ़ा चुके हैं। हाँ तो वही चीज की है। तब बताइए को बाहर ना 2 बाहर 3 बाहर 5 बाहर 7 बाहर गुना कर दीजिए 3 दूनी 6 6 25 30 30 गुना 7 दूनी 14 30 गुना 14 ना 420 बराबर में 420 क्षेत्रफल आया तो वर्ग मीटर में रहेगा। मीटर में वर्ग मीटर इसी को बोलते हैं, स्क्वायर है तो वर्ग मीटर, सब मीटर में था ना। अच्छा इसको मिटाते हैं इधर वाला। अब इसी प्रकार त्रिभुज एडीसी में जी सर। नहीं बउआ ये देखो ये अभी निकला हमारा क्षेत्रफल ए बी सी का अभी इतनी का निकला है, जी सर। अभी 9 का बाकी है। तो बताइए अब हम लिख सकते हैं इसी प्रकार एडीसी में इसी
प्रकार त्रिभुज ADC के लिए है ना ननू? ADC के लिए हम बोल देंगे त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल हम बोल सकते हैं। हाँ, ADC का क्षेत्रफल बराबर वही चीज आएगा 420 मीटर स्क्वायर। अब बताइए, अब इस त्रिभुज को जोड़ देने पर पूरा चतुर्भुज नहीं आ जाएगा? तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे त्रिभुज समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, ये दोनों के जोड़ देंगे आ जाएगा पूरा। यानी समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ABC का कितना? एक रो तो नहीं ना, तो कितना हो गया? 840 हाँ। अब देखिए, अब इतना तो भी क्षेत्रफल आया है इसका। अब क्या बोला है कि 1 वर्ग मीटर का 3 रुपया 50 पैसा लगेगा। नहीं, 1 वर्ग मीटर के कई रुपया? प्रति वर्ग मीटर मतलब 1 वर्ग मीटर। हम कह सकते हैं चूंकि कर देते हैं यहाँ पे 1 वर्ग मीटर पत्थर बिछाने का खर्च बराबर 3 रुपया 50 पैसा। इसीलिए कितना वर्ग मीटर? 840 वर्ग मीटर पत्थर बिछाने का खर्च बराबर 840 गुना 3 रुपया 50 पैसा। जैसे एक कलम का दाम 5 रुपया, तो 800 कलम का गुना 5 कर देंगे। तो यहाँ भी 840 गुना 5 3 रुपया कर दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। तो गुना कर दीजिए, देखिए ऐसे गुना कर दे, यहाँ पे हट जाएगा ना। 840 गुना बउआ देखो, अरे ऐसे पॉइंट में कर सकते हैं 0 0। जी सर, हाँ अब पॉइंट नहीं हो देंगे तो पॉइंट भुला जाइए। गुना करके 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो दिक्कत नहीं ना। तो 3 5 0 गुना कर देंगे। लड्डू 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 5 चौका 20, फिर लड्डू। अब 8 5 40 2, अब फिर एगो लड्डू। अरे जब लोअर नहीं हटता, अच्छा बाद में लिखो। रुक, लड्डू 4 तिया 12 2 बाकी 1 8 तिया 24 1 कितना आ गया? 0। लड्डू लड्डू 4 9 2 2 अंक के बाद पॉइंट। अब इसको बता देते हैं। यहाँ पे 3 रुपया 50 पैसा था, तो गुना करके कितना गया? 2 9 4 0। अब पॉइंट के बाद डबल 0, क्योंकि 2 अंक के बाद पॉइंट था। तो पॉइंट 2 अंक के बाद था, 2 अंक के बाद पॉइंट उठा दिए, तो पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू खत्म। इसलिए 2940 रुपया। अतः टोटल पूरा मैदान में ऐसे लिख देंगे। अतः क्या लिखेंगे बुआ? अतः समांतर चतुर्भुजाकार मैदान में पत्थर बिछाने का कुल खर्च है ना बुआ? कुल खर्च बराबर 2940।
कोई दिक्कत? सब नहीं सर। हम 3 नंबर है लेकिन नहीं है यस सर। 3 नंबर अभी नहीं कर देगा। देखो कहता है अगला 5वां नंबर कि बताया हुआ क्वेश्चन है समांतर चतुर्भुज ABCD। समांतर चतुर्भुज हम बना देते हैं। देखिए ABCD समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर है। यदि भुजा AB बराबर हो गया ठीक। भुजा AB बराबर 15 सेंटीमीटर है तो AB और DC के बीच की दूरी यानी AB और DC AB वाला रेखा है। हाँ? अरे हाँ उससे मतलब नहीं है। AB और CD के बीच की दूरी मतलब ऊंचाई हो जाएगा ही। जी सर। समांतर रेखा के बीच की दूरी यही ना हो जाएगा। ऊंचाई हो जाएगी बीच की दूरी। चाहे कजुस निकालिए जी सर। इसका DN नाम रख सकते हैं DN। अच्छा ऊंचाई बीच की दूरी ज्ञात करिए मतलब ऊंचाई ज्ञात करिए। ये ऊंचाई हो जाएगा पता हो जाएगा कितना दूरी पर है। नहीं का तो आराम से बन जाएगा जी। देखो ऊंचाई सबसे पहले ज्ञात कर देते हैं। लिख दिया ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये सब लिख दे। नहीं सर। बना लीजिए। डायरेक्ट लिखते हैं। डायरेक्ट दिया है। हाँ? जूम लेता है भी छोड़ता है। की दिक्कत है लाइट थोड़ा कम हो तो होने दिया है क्या दिया हुआ है जी? दिया है समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 120 वर्ग सेंटीमीटर। जी सर। दिया है समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल है ना बउआ? कुछ हो गया धुंधला। पूरे हम बोलते तो सर छोड़ दो, वो अपने ठीक हो जाए। हो गया समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 120 वर्ग सेंटीमीटर 120 वर्ग सेंटीमीटर। अच्छा हम लोग जानते हैं फार्मूला समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना यानी आधार गुना ऊंचाई बराबर 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना बउआ? आधार मालूम है। आधार जिस पे लंब डाल गया उसी को आधार कहते हैं। आधार 15 सेंटीमीटर गुना ऊंचाई नहीं पता। ऊंचाई नहीं पता DN भी बोल सकते हैं। DN बराबर 120 वर्ग सेंटीमीटर गुना तो DN बराबर 120 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा में 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर से एगो सेंटीमीटर यानी DN 8 सेंटीमीटर हम कह सकते हैं। अतः AB और DC के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर नहीं। अतः AB और DC के बीच की दूरी बराबर 8 सेंटीमीटर। आंसर आया है को? यस सर। 8 सेंटीमीटर आ गया ना? अब देखिए अब दिया हुआ है क्या हुआ? एंगल। कौन एंगल दे रहा है? अच्छा एक चीज और हम लोग क्या जानते हैं समांतर चतुर्भुज में एक ही ओर के अंतः कोणों का योग यानी ई वाला कोण। अच्छा इसको मिटा सकते हैं ऊंचाई को? अभी फिलहाल के लिए मिटाते हैं फिर तो लाना ही होगा। अब देखो परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप ज्ञात करने के लिए 15 तो ये भी 15
अपरिमा भुजाओं के योग को परिमाप करते हैं। अब ई वाला प्राप्त हो जाएगा तो ई वाला भी प्राप्त हो जाएगा। जितना जितना समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो जितना ए बी जितना सी डी जितना ए डी जितना बी सी। तब इसको निकालने के लिए हमको क्या करना होगा कि एक चीज और जानते हैं, समांतर चतुर्भुज के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो बताइए, यहाँ पे हम लिख देंगे, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के एक ही ओर के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी कह सकते हैं एंगल ए जोड़ा एंगल डी, एंगल ए जोड़ा एंगल डी बराबर 180 डिग्री। ए का मान नहीं पता, देखिए और दिया हुआ था ए डी सी, यानी ए डी सी बराबर 150 डिग्री, यानी एंगल डी बराबर 50 भी बोल सकते हैं। तो ए का तो नहीं पता कितना है, तो एंगल ए नहीं मालूम प्लस डी मालूम है 150 बराबर 180 डिग्री, यानी एंगल ए बराबर प्लस तो 180 माइनस, यानी एंगल ए बराबर 30 डिग्री। अच्छा जी, ये 30 डिग्री आ गया। अब इसको मिला दो, इसको मिला दिए। अच्छा ये लंब है तो 90 डिग्री रहेगा। ये तो 90 के सामने कर्ण, 90 के सामने कर्ण पर ई पट्टी कौन बने, चाहे ई पट्टी साइन थीटा कहलाता है। और साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब बटा 90, देखो ये कौन के सामने लंब, ये वाला कर्ण। यहाँ पे अब यहाँ पे साइन थीटा बराबर हम लोग बता दिए थे थ्योरी में कि साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, कि कर्ण बटा लंब बताइए, लंब बटा कर्ण बताइए। अच्छा हाँ, अच्छा तो बताओ साइन थीटा। अच्छा हम साइन थीटा कहाँ से लाए, वो जब समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है तो ये कर्ण के सटल कौन बनल है, तो ये दोनों कौन कौन थीटा, साइन थीटा। ये कौन नहीं, छोटका छोटका ये वाला कौन वाला साइन थीटा, तो इसका मान दिया हुआ है, यानी साइन थीटा, थीटा के मान 30 डिग्री है ना बउआ। यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा। अच्छा कौन को थीटा से सूचित करते बता चुके हैं, तो थीटा हो गया क्या डिग्री, और साइन 30 का मान आपको बताए थे 1/2। चलिए तो यहाँ पे हम अब क्या कर सकते हैं, समकोण त्रिभुज ए डी एन में, समकोण त्रिभुज यहाँ पे हम बोल सकते हैं बउआ, समकोण त्रिभुज न है वो। देखिए ना एक कोण 90 डिग्री, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए डी एन में पाइथागोरस नहीं, यहाँ साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा। पाइथागोरस कैसे रहता, जब कर्ण ईद मुँह दिल रहता तब, न इसका मालूम है न इसका मालूम है, एक के को मालूम है, तो कैसे होगा, जब एक को मालूम है तो यहाँ साइन थीटा आएगा नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण। अच्छा अब आगे, साइन थीटा के मान 30 डिग्री, साइन 30 बराबर लंब बोलो, लंब डीएन, डीएन पहले बोलो ना, डीएन बटा में कर्ण बोलो, 90 के सामने कर्ण एडी,
यानी साइन 30 के मान बोलो। आई साइन 30 बराबर 1/2। क्लास 10th का ही टॉपिक है, क्लास 10th में आपको समझाएंगे बढ़िया से। DN 8, AD नहीं मालूम, AD तो पता करना है। जब ये वाला पता हो जाएगा तो यो पता हो जाएगा, परिमाप निकल जाएगा इत्मीनान से। अब जब बराबर आ गया बीच में, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी AD बराबर 8 गुना 2, AD बराबर 16 सेंटीमीटर। अच्छा जी, AD जब आ गया 16, ये भी 16, अब परिमाप निकल जाएगा। अब हम बोल सकते हैं इसको, हम बउआ ऐसा ही लिखाए हैं आपको ध्यान रखने के लिए, फॉर्मूला के तौर पे। क्लास 10 में इसको समझाएंगे, ठीक है। AD पता हो गया, तब हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के परिमाप भुजाओं के योग को परिमाप कहते हैं। तब यहाँ पे बोल सकते हैं ना कि समांतर चतुर्भुज ABCD का परिमाप बराबर AB जोड़ BC जोड़ DC। ऐसे परिमाप फार्मूला लिखवाए या परिमाप 2 × L + C। खैर छोड़िए ना, हमको पता है भुजाओं के योग को परिमाप कहते हैं, नहीं यानी AB जोड़ BC। देखिए ना, भुजा AB, भुजा BC, भुजा CD, भुजा AD, AB जोड़ BC जोड़ CD जोड़ AD भुजाओं के योग को परिमाप कहते हैं। अच्छा, AB बराबर BC CD AD आ गया। जोड़िए 15 15 30 और 16 16 32, 62 सेंटीमीटर परिमाप। स्क्वायर नहीं होगा, परिमाप में स्क्वायर नहीं होता। बात समझ में आ गया? आंसर आता है 62। यहाँ पे कौन 8? हाँ 8। कौन सी बीच की दूरी ज्ञात करना था, परिमाप ज्ञात करना था। ये सब तो अपना फायदा के लिए लाए हैं ना। तो हमको यहाँ पे एक आंसर मिला, एक आंसर नीचे रंगा, एक आंसर यहाँ मिला, एक आंसर वहाँ मिला। कोई दिक्कत नहीं ना, नोट कर ला इत्मीनान जी सर, नोट तो जरूर करेंगे। आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा खाली अल्टर टाइप के दे दिया है, बाकी है आसान। कहता है एक सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा, पहले सम चतुर्भुज बना लेंगे। सम चतुर्भुज, याद देखिए सम चतुर्भुज है, प्रत्येक भुजा आपस में नहीं लग रहा ना, कैसा लगता हो? बराबर लगा हो, बराबर है, छोड़ो नहीं लग रहा बराबर। सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है। कुछ ही पकड़ोल है एकदम बौद्ध। ABCD सम चतुर्भुज है, प्रत्येक भुजा कै मीटर? 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर। एगो विकर्ण की लंबाई 16 मीटर। मान लेते हैं ये विकर्ण है एगो, ये कौची बहुआ 16 मीटर 16 मीटर है। तब तो ये अभी 3 नंबर 4 नंबर जैसे बना सकते हैं, नहीं बना सकते इसको। इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, जोड़ देंगे, हो जाएगा। हम थोड़ा सा दूसरा मेथड हम बताते हैं, ओकरो से आसान मेथड। 3 नंबर से नहीं बन जाएगा ये बोला, एक का निकालेंगे, एक रो निकाल लेंगे, बन गया, दोनों को जोड़ देंगे, ये जिससे वो मेथड से बन जाएगा। लेकिन हम दूसरा मेथड क्या बनाते हैं, देखो सम चतुर्भुज के एगो विकर्ण 16 देल है, एगो हम विकर्ण ले लेते हैं BD। अब हम लोग जानते हैं कि सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करता है। नहीं वो मेथड से नहीं, हम दूसरा मेथड से बनाते हैं, ठीक है। तो हम लिख देंगे कि माना कि ABCD एक सम चतुर्भुज है, हल करेंगे
लिखेंगे माना कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। आप दोनों मेथड से बनाइएगा, अभी जो बताए वाला मेथड से, अभी हम नया मेथड से बता देते हैं ताकि आप लोग को इजी से हो जाएगा। दोनों मेथड से बना सकते हैं। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 10 मीटर है, जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर 10 मीटर। अब विकर्ण बराबर कितना देर विकर्ण 16 मीटर है। अच्छा बुआ एगो बात बता, ये थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे। हम आप लोग को बताए थे कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना D1, जहाँ D विकर्ण होता है, बताए थे ना। D1 गुना D2 बताए थे ना बुआ, विकर्ण होता है दोनों। तो एगो विकर्ण 16 देल है, एगो विकर्ण को हमको नहीं पता, तो एगो विकर्ण मालूम कर लेंगे। अगर ये विकर्ण तो आसान से नहीं निकल जाएगा। एगो विकर्ण तो पते है, एगो विकर्ण अगर हम मालूम कर लेंगे तो क्षेत्रफल इत्मीनान से निकल जाएगा, शॉर्ट मेथड से। चलिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या कि हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को परस्पर लंब सम विभाजित करते हैं। पढ़ चुके हैं ये सब चीज? नहीं, यहाँ पे लिख देंगे हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। लंब समद्विभाजित मतलब लंब भी डालता है, यहाँ पे 90 डिग्री का बनाता है, सब है 90 डिग्री का। अब प्लस में समद्विभाजित भी करता है। अगर ये 16 था तो एकर बराबरी यानी ई पट्टी 8 दोनों तो नहीं पता। अच्छा अब बताइए, नहीं पता तो देखो तो यहाँ पे बिंदु ओ दे देते, मान लिया जाए। तो बताइए ई त्रिभुज ओ बी सी एगो समकोण त्रिभुज बन गया। ओ बी सी एगो समकोण त्रिभुज बन गया, क्योंकि एक कोण 90 डिग्री बताए थे आप लोग को ये सब चीज। तो बताइए हम यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज ओ बी सी में, त्रिभुज किस में? नहीं तो ऐसे लिखो ना, जब समद्विभाजित करता है तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ओ ए बराबर ओ सी, ओ ए बराबर ओ सी, बराबर में ऐसे भी बोल सकते हैं AC/2 बराबर AC 16/2 बराबर 8 मीटर। 8 दोनों आ गया। तो इधर लिखेंगे OB बराबर OD, लेकिन इसका तो माने नहीं है हमको नहीं ना। तो देखिए अब करेंगे त्रिभुज OBC में, चाहे OCD में, कोनो त्रिभुज में चल दीजिए, कोनो में नहीं। तो हम त्रिभुज 4 गो त्रिभुज में बन रहा है, नहीं बन रहा है। और चारों कैसा त्रिभुज बन रहा है? आप लोग को पता है, जो थ्योरी पढ़ा है उसको क्लियर होगा कि चारों समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि लंब समद्विभाजित यानी लंब करते हैं तो 90 डिग्री, और 90 डिग्री एकरा में एक कोण, तो ये भी समकोण, ये भी समकोण त्रिभुज, ये भी समकोण त्रिभुज, सभी समकोण त्रिभुज हो रहा है। तो हम कोनो एक त्रिभुज में ले लेंगे, तो हम ले लेते हैं OBC, ये त्रिभुज को ले लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख देंगे समकोण त्रिभुज OBC में कौन? जब 2 को देल है तो पाइथागोरस, 2 को देल है, देख लीजिए। नहीं देल है, 90 के सामने कर्ण, ये आधार तो ये ऊंचाई, चाहे ये आधार तो ये ऊंचाई है ना। क्या तो बोलिए, ये हमको मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम हो जाएगा तो ये भी मालूम हो जाएगा। यानी हमको इसको निकालना है OB², नहीं बुआ, OB² बराबर
कर्ण में घटा देंगे, बड़का में घटता ही वाला BC माइनस OC यानी BC स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर। OB नहीं पता, नहीं सर। OB का स्क्वायर, BC मालूम है 10, 10 का स्क्वायर माइनस OC मालूम है 8 का स्क्वायर। OB नहीं पता 100 माइनस 64, OB का स्क्वायर बराबर 36 यानी OB बराबर अंडर रूट 36, OB बराबर 4। अच्छा OB बराबर OB बराबर OD, जितना OB जितना OD यानी ई जब छो ए भी छो, यानी हम कह सकते हैं ऐसा OB बराबर OD, हम कह सकते हैं OD बराबर छो, OD बराबर छो, इसलिए BD बराबर छो प्लस छो, BD बराबर OB जोड़ OD, OB जोड़ OD, BD में 2 भाग, BD में 2 भाग OB OD दोनों जोड़ देंगे तब BD प्राप्त हो जाएगा, यानी BD OB का मान छो, OD का मान छो छो, BD बराबर अब पता हो गया AC बराबर 16, यही दिया हुआ था विकर्ण, AC बराबर 16 अब BD बराबर 12, हम बोल सकते हैं विकर्ण AC बराबर 16 सेंटीमीटर में था ना बुआ। अच्छा तब अब दूसरा का विकर्ण अच्छा मीटर में, चल मीटर में, तब मीटर में आ गई। और दूसरा का विकर्ण BD बराबर, तो बताओ क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा इत्मीनान से। अब हम लोग जानते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना D1 गुना, जहाँ D1 D2 विकर्ण है, विकर्ण है तो 1/2 गुना पहला विकर्ण AC, दूसरा विकर्ण 1/2 गुना AC का मान, BD का मान 12, 8 दूनी मीटर स्क्वायर आंसर। आप कितने समझ में? तो ये दूसरा मेथड हम बता दिए, आप बना सकते थे वो वाला मेथड से, पहला मेथड से, तो दोनों मेथड आपका क्लियर। आप दोनों मेथड में से कौन एक मेथड बना दीजिएगा, नोट कर। देखो अब कहता है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 7 मीटर 24 मीटर तथा इसका पहला क्षेत्रफल। अच्छा समचतुर्भुज पहले बना देंगे नूनू, समचतुर्भुज पहले बना देते हैं। पहले क्या बना लेंगे, अब गपना है। समचतुर्भुज हो गया, इसका नाम दे दो ABCD। समचतुर्भुज के विकर्ण देल है एगो 7 मीटर और एगो 24 मीटर, आणि वाला 7 है पूरा, आई वाला 24 है। तो इसका पहला नंबर क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे कि माना कि ABCD क्या है, समचतुर्भुज। माना कि ABCD एक समचतुर्भुज है। यहाँ पे हल में है, माना कि ABCD क्या हुआ, एक समचतुर्भुज है। अब देल है इसका विकर्ण AC बराबर 60 मीटर। यहाँ पे लिख देंगे, दिया है विकर्ण AC बराबर 7 मीटर, विकर्ण BD बराबर 24 मीटर। विकर्ण पता हो गया और दोनों विकर्ण पता हो गया। तो पहला नंबर में निकालना है क्षेत्रफल। पहला नंबर क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं समचतुर्भुज के क्षेत्रफल, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना D2, 1/2 गुना
7 गुना 12 दूनी 62 84 वर्ग मीटर। जी सर। पहला क्लियर। और दूसरा एगो भुजा ज्ञात करना। अच्छा, भुजा मतलब कोनो भुजा ज्ञात कर देंगे तो बराबर ही रहेगा बउआ। अच्छा, तो भुजा ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ये ज्ञात करना है तो हम लोग जानते हैं कि सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लमसम द्विभाजित करते हैं। और लमसम देखो तो ये पूरा 7 तो दोनों हो जाएगा 3.5 3.5। आई है पूरा 24 तो ये 12 ये भी 12। अब देखो ये दोनों देल तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ा धारा स्क्वायर कौन एगो त्रिभुज के निकाल देंगे, एगो भुजा प्राप्त हो जाएगा, सब प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद परिमाप, भुजाओं के योग को परिमाप करते हैं। उसके बाद ऊंचाई निकल जाएगा आराम से। अभी बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करती है। ये तो हम आप लोग को पहले ही क्लियर कर दिए। यानी हम कह सकते हैं ओ ए बराबर, यहाँ पे ओ दे देंगे बिंदु कोनो, ओ ए बराबर ओ सी, ओ ए बराबर में सॉरी ओ ए बराबर ओ सी, या हम बोल सकते हैं ए सी बटा यानी ए सी का मान 7/2 यानी 3.5। इसी तरह से ओ बी बराबर ओ सी ओडी ओ बी बराबर ओडी यानी बी डी बटा 2 12/2 24/2 यानी काट के 12 मीटर। सब मीटर में है तो मीटर में रहेगा। तो बताइए ये हो गया 3.5, ये हो गया 3.5, ये हो गया 12, ये हो गया 12 सब 24 नहीं। बस लमसम द्विभाजित मतलब विकर्ण जो है बराबर 2 भाग में बांटता है, यानी जितना गोई और लंब करता है। लमसम मतलब 90 डिग्री भी एगो कोण बना देता है। कितना बना देता है बाबू? यानी देखो तो अब हम ओ बी सी में यदि देखें तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ओ बी सी नहीं हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं समकोण त्रिभुज ओ बी सी में समकोण त्रिभुज आ गया, 2 गो देल है तब पाइथागोरस आ जाएंगे। नहीं, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या पढ़े, कर्ण 90 के सामने कर्ण, यानी हमको इसी तो ज्ञात करना है। तब बीसी का स्क्वायर बराबर ओबी का स्क्वायर जोड़ ओसी का स्क्वायर जोड़ के कर्ण बराबर जोड़ के होता है, नहीं पता है। यानी बीसी का स्क्वायर बराबर ओबी का स्क्वायर जोड़ ओसी का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना, अब तो समझ में आ रहा होगा एकदम इत्मीनान से। तो बताओ बीसी तो हमको नहीं मालूम है, यहाँ से बनाते हैं नहीं, ऊपरे बनाना पड़ेगा, ढेर चीज बनाना नहीं हो। बीसी का स्क्वायर बराबर ओबी कितना है, ओबी 12 यानी 12 के स्क्वायर प्लस ओसी कितना है 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी बीसी का स्क्वायर बराबर 100 प्लस 3.5 का स्क्वायर करिए, यानी 3.5 गुना 3.5 यही ना ननू, 3.5 गुना 3 पॉइंट हटा देंगे 35 5 25 बाकी 2 5 15 2 17 3 5 15 के 5 बाकी 1 3 3 9 1 5 7 5 12 1 1 2 1 12.25 2 अंक के बाद पॉइंट यानी 12.25 स्क्वायर। तो अच्छा पहले दोनों जोड़ देंगे ना, दोनों जोड़ देंगे ननू, गड़बड़ लगा आगलू रे 3.5 सही लगाइले सही तो आया लगा। अच्छा जोड़ देते हैं तो 144 और 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा ननू?
144। अब पॉइंट के बाद 0 0 इन्हें 12.5 25 नहीं आएगा। आई 2 4 2 4 1 156 पॉइंट ना आ गया। यानी BC का स्क्वायर बराबर 156.25। अब BC बराबर अंडर रूट 156.25। अब इसको रूट तोड़ देंगे, रूट जरूर टूटेगा, तोड़िए पॉइंट वाला रूट को। तब BC बराबर गुणनखंड निकाल दीजिए, नहीं होगा जी सर। गुणनखंड निकाल देंगे, इत्मीनान से बन जाएगा। नहीं चलिए गुणनखंड निकालो बउआ। 1 5 6 2 5 यही ना है। गुणनखंड निकालेंगे तो कई बार में लगेगा, देखो तो 3 5 15 3 दूनी 6। अब बोलो 6 हो गया, आई 0 8 बार, फिर 5 बार 5 बार में लगेगा सर, नहीं लगेगा। गड़बड़ दे दिली रे। रुको 3 से भागा लगाने ज्यादा नहीं दिखो होता। 3 5 15 6 3 दूनी 2 लगेगा, 2 नहीं लगेगा तो 0 देंगे, फिर 5 देखिए तो बड़े बना देते सही बोले, नहीं हो, सही है। बड़े बना दे। तो क्या हो जाएगा नूनू? 5 2 0 0 ना, 5 2 के बाद 0 8 या 24 ये लग बे नहीं करा हो रे। हम भी कोई उल्लंघन करेगा हमको तो बता। 5 से जरूर लगेगा नूनू, तो 5 से तो लगेगा। 5 तिया 15 5 की 5 5 दूनी 10 यहाँ पे बच जाएगा 25। फिर 5 से लगेगा, 5 से लगेगा 6 5 30 5 दूनी 10 25। फिर 5 से लगेगा 5 एकम 5 5 दूनी 10। फिर 5 से लगेगा 25। फिर 5 फिर 5 हो गया, नहीं हो गया। यानी यह अब यहाँ पे पॉइंट था तो पॉइंट तो बाद में वर्गमूल निकाल के 2 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे। लेकिन पॉइंट में 1 अंक के बाद कितना दे लो कर आंसर BC देखी तो को 12.5 दे। यानी 25। अच्छा देख लेते हैं। 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 सही आ रहा है, सही आ रहा है। 3 गुना निकलेगा हो, एगो आओ 5 हो गया रूट में। यानी BC बराबर अंडर रूट नहीं ना, 3 को निकल जाएगा ना बउआ। 5 5 5 तो BC बराबर 125। 2 अंक के बाद पॉइंट था तो वर्गमूल में 1 अंक के बाद पॉइंट पड़ता है। वर्गमूल में क्या घट जाएगा? नहीं घट जाएगा 1 अंक बाद। वर्गमूल पॉइंट वाला वर्गमूल निकालने के लिए सिखाए थे, नहीं निकाले तो आप निकालिएगा लंबा सही से 1 5 6 2 5 पॉइंट। ऐसा कबा मेथड जानते वर्गमूल निकालना? पीछे से अब 1 से लगेगा, अपने हिसाब से करिएगा तो आ जाएगा, ठीक है। यानी 12.5 मीटर में था ना हो, 12.5 मीटर BC आ गया। BC आ गया कोची ये 12.5 यानी भुजा आ गया। हम तो बोल सकते हैं समचतुर्भुज की भुजा बराबर 12.5 मीटर 12.5 मीटर। चलो अब समझ में आ जाएगा। देखो अब परिमाप निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा रे? 12.5 मीटर। अब जब एगो 12.5 तो कुल 12.5 आएगा। समचतुर्भुज की सभी भुजा बराबर होते हैं। 12 समचतुर्भुज की सभी भुजा अच्छा, तब परिमाप अब नहीं निकल जाएगा। परिमाप भुजाओं के योग को परिमाप कहते हैं। तब तीसरा नंबर नूनू, तीसरा नंबर परिमाप
परिमाप बराबर भुजाओं के योग को परिमाप कहते हैं। यानी ए बी जोड़ बी सी जोड़ सी डी जोड़ ए डी सभे 12.5 जोड़ 12.5 जोड़ 12.5 जोड़ 12.5 जोड़ दीजिए कुल के। देखिए जोड़ देते हैं यहाँ पे 12.5 जोड़ 12.5 जोड़ 12.5 12.5 चौक 20 बाकी 2 2 4 2 6 2 8 2 10 बाकी 1 4 1 5 50 आ गया। टोटल कितना आ गया बुआ? 50 मीटर परिमाप आ गया। जी सर। अच्छा अब ऊंचाई ज्ञात करना है। अब ऊंचाई देखो इजी से पता चल जाएगा ऊंचाई क्या होगा। जो अब परिमाप आ गया। अब हम लोग जानते हैं 12.5 होगा नहीं। हम लोग जानते हैं कोची कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना लाए थे? 84 मीटर स्क्वायर लाए थे। असम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना बराबर में। अच्छा तो ऊंचाई यही ना होगा। ऊंचाई ऐसे होगा आधार BC हो जाएगा। आधार BC यहाँ पे AN कर देते हैं। आधार BC गुना AN ऊंचाई बराबर में 84 मीटर। BC का मान 12.5 मीटर गुना AN बराबर 84 मीटर स्क्वायर। अच्छा तब AN ना बउआ AN गुना तो 84 मीटर स्क्वायर बटा में 12.5 मीटर। मीटर से वो मीटर खत्म कट जाएगा। जी सर। अब काटिएगा अपने काटिएगा AN हाँ अपने आ जाएगा जी आंसर मीटर में आएगा। AN क्या है? ऊंचाई है। AN क्या है? अतः ऊंचाई बराबर नहीं पता हो गया। जी सर। ऊंचाई बराबर 6.72 मीटर। कोई दिक्कत? अपने उसको काटिएगा तो कट जाएगा।